हमारे प्रवक्ता को बोलेगा मेरी बात, कि महिलाएं पश्चिम बंगाल में असुरक्षित हैं। वो खुद कह रहे हैं बादल देवनाथ जी की 10 बजे क्यों क्या कर रही थी, यानी कि 10 बजे के बाद महिलाएं बाहर ना निकले पश्चिम बंगाल में। मैडम वो एक ही बात क्योंकि आरजीकर जैसे केस और ये लॉ कॉलेज जैसे केसेस सामने आते रहेंगे। बादल देवनाथ जी आप बोलिएगा, पहले पंकज सिंघानिया जी को बोलने दीजिए। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर में लगातार हम देख रहे हैं टीएमसी के लोग, सबसे बड़ी बात है कुछ दिन पहले हमने देखा इनके एक नेता ने, बीरभूम के नेता ने ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को धमकी दी कि उनके घर से माताओं बहनों को निकालकर रेप किया जाएगा। उस पर ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अनुब्रत मंडल क्यों नहीं अरेस्ट हुआ अगर कानून की बात आती है तो? सबसे बड़ी बात है पश्चिम बंगाल के अंदर में जो लगातार रेप की घटनाएं घट रही है, माँ बहनों के साथ में जिस तरह से दुष्कर्म किया जा रहा है, यहाँ पे सख्त कानून नहीं बना है ममता बनर्जी ने, और कभी वो कुछ नहीं बोली। आर्जिकल कांड के ऊपर में वो निकली थी, आर्जिकल कांड के ऊपर अनुब्रत मंडल को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? जितने रेपिस्ट पश्चिम बंगाल के निकल रहे हैं वो तृणमूल से ही क्यों होते हैं, तृणमूल के ही नेता क्यों होते हैं, तृणमूल के ही कार्यकर्ता क्यों? क्योंकि सरकार उनको संरक्षक देती है। मां माटी मानुष के नाम पर पश्चिम बंगाल के अंदर में माताओं को धर्षण किया जाता है, माटी को कलंकित किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के, और मानुष जिस तरह से लोगों की यहाँ हत्या की जा रही है, ये मैं यहाँ के आपके तमाम दर्शकों को, न्यूज चैनल के और जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं जो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, मेरी सबसे निवेदन है इस माताओं की रक्षा के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाले समय में इस पश्चिम बंगाल से दुराचार सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकिए, नहीं तो आने वाले समय के अंदर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में धर्म के नाम पर और जिस तरह से माताओं की सुरक्षा के नाम पर ये कहते हैं पैनलिस्ट पे बैठ के कि रात में 10 बजे क्या करेंगे, क्या हमें घर में बैठ के देखना पड़ेगा 10 बजे बाद हमारी माता घर से बाहर निकलेंगे? ये सीरिया हो गया है, ये सीरिया है पश्चिम बंगाल। ठीक है पंकज सिंघानिया जी, प्रेम कुमार जी को बोलने दीजिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अपराध की घटना को अपराध रहने दीजिए। सारा राजनीतिक संरक्षण मिलता है, आप विरोध करते हैं, बिल्कुल सही बात है, आपका अधिकार है, लेकिन ये सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा है, इस बात को भी समझिए। पश्चिम बंगाल में ठोस कानून क्यों नहीं? प्रेम कुमार जी जहाँ जहाँ हो रहा है बिल्कुल गलत है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसके ऊपर ममता बनर्जी अब तक चुप क्यों है? अगर टीएमसी से वो जुड़ा हुआ था और अगर अभी जुड़ा हुआ नहीं है और अगर टीएमसी इस आरोपी को संरक्षण नहीं दे रही है तो ममता बनर्जी को तो सबसे पहले मुखर तौर पर सामने आना चाहिए था ना कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, उचित कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। लेकिन ममता बनर्जी हमेशा की तरह पहले चुप्पी साध देंगी, फिर उसके बाद सामने आएंगी। एक और सवाल प्रेम कुमार जी आप ही से रहेगा, छात्रा के साथ में जो गैंगरेप हुआ, दीवार पर लिखा था मनोजीत दादा हमारे दिल में। मनोजीत दादा यानी कि जो आरोपी है, कॉलेज की दीवार पे लिखा है वो हमारे दिल में है, टीम MM रॉक। क्या आरोपी पकड़ लिए गए जिन्होंने ये लिखा था? मेरे से सवाल है साक्षी जी। एक नहीं है ना, ऐसे तो कई है ना लोग जिनके खिलाफ में कार्रवाई होनी बची है। आप कहते हैं 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जो कि बहुत सराहनीय पहल है। देखिए गिरफ्तारी हुई है, ये तो पहला काम है प्रशासन का, अरेस्ट करना। नामजद अभियुक्त हैं, ये मत समझिए अनजान लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। तो ये पुलिस ने पहला काम किया है। अब उसका पॉलिटिकल संरक्षण है तो इस पर ये मुद्दा बनता है, नहीं है तो मुद्दा नहीं बनता है। पहले भी बंगाल में घटनाएं घटी हैं। मेरे प्रेम कुमार जी से सवाल है, मेरा प्रेम कुमार जी से सवाल है, मेरा ज्यादा बवाल हुआ पूरे देश के डॉक्टर बीरभूम के नेता ने जिस तरह से ऑन ड्यूटी के ऑफिसर को उनके परिवार को धर्षण करने के बाद कही उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज एक नेता के ऊपर, बड़े नेता के ऊपर में कानूनी कार्रवाई होती तो उनके खुदपुरिया नेता उनके इस तरह की दुर्घटना करने की हिम्मत नहीं करते। मणिपुर में होगा तो कार्रवाई होती तो आज उनके छत कर। भाई प्रेम कुमार जी पश्चिम बंगाल की माटी पे आइए, यहाँ की माताओं के पास जाइए, ग्राम इलाका में संदेश खाली जाइए, किस तरह से महिला असुरक्षित महसूस कर रही है। प्रोटेक्शन दे रही हो, डिबेट पर बैठ के बोलने पर नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर अरेस्टिंग हुई है, बीरभूम के नेता को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर इस पर कार्रवाई की गई होती कुमार जी, आज उनके छुट्टी डेटा नहीं सुना। अभी हमारे साथ डॉक्टर सांत्वना और नाजिया इलाही जी कई सारे डेटा सामने रख रही थी, जो कि ये बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल में कैसे महिलाएं असुरक्षित है और आए दिन जो रेप के केसेस है वो पश्चिम बंगाल से ज्यादा आ रहा है, महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद। बहरहाल बादल देवनाथ जी का रुख करते हैं। बादल देवनाथ जी,
आपको मैं पूरा टाइम दूंगी, आप बोलिएगा जो जो आपको पॉइंट रखना है, जिसके ऊपर आरोप लगाने आप लगाइएगा, लेकिन आप पहले मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए आगे बढ़िएगा। कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप पर टीएमसी नेता कल्याण बैनर्जी ने कहा लड़की के दोस्तों ने रेप किया, इसमें कॉलेज और पुलिस क्या करेगी? क्या यह बयान ठीक है? उसके बाद आपको जो बोलना है बोलिए, हाँ या ना, क्या यह बयान ठीक है? मैडम पहले ऐसे सवाल मत कीजिए, और मैं भोलेनाथ माँ पार्वती माता की भक्त हूँ। डॉक्टर साधना श्रीकांत जी, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। बादल देवनाथ जी कह रहे हैं कि आरजी कर से क्यों जोड़ रही हैं, इससे क्यों जोड़ रही हैं, 10 बजे के बाद वो क्या कर रही थी वहां पर? सवाल टीएमसी ये खड़े कर रही है, जांच में आगे क्या होगा इसके ऊपर फोकस होने से बजाय ये ध्यान भटकाने की बातें कही जा रही है। कॉलेज छोड़ दिया। देखिए, अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना शांत भी नहीं हुई, उसके आरोपियों को सजा भी नहीं मिली, और आज दूसरी घटना, मतलब आज का 3 दिन पहले दूसरी घटना सामने आ गई। और ये तब जब महिला मुख्यमंत्री है, जब एक्सेप्ट ये किया जाता है कि महिला मुख्यमंत्री है तो महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाएगी, लेकिन महिलाओं का इतना बुरा हाल है। ये सरकार महिला विरोधी सरकार है क्या? पहली बात। दूसरी बात, सारे अपराधी, सारे रेपिस्ट टीएमसी से ही क्यों ताल्लुक रखते हैं? रेपिस्टों की सरकार है क्या? तीसरी बात ये बताइए मुझे कि सिर्फ सरकार का नाम चेंज हुआ है, मतलब ममता बनर्जी सरकार हो गई है, नक्सलिज्म, रेपिज्म सब उसी तरीके से हो रहा है। महिलाओं के खिलाफ जो रेप है 71.8% है बंगाल में, नंबर 1 में है, और जबकि हमारा नेशनल एवरेज 64 के आसपास है। सबसे ज्यादा महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं वो सब बंगाल में हो रहे हैं। और बंगाल का क्राइम रिपोर्ट क्यों हो रहा है? लेकिन बंगाल क्योंकि सारे जो ये सरकार है रेपिस्टों को सपोर्ट कर रही है, इसलिए हो रहा है ना। सरकार की ड्यूटी है, सरकार इसलिए चुना जाता है कि एक मिनट मांगा मैंने, आपको दिया, आप शांत हो जाइए ना। 5 गेस्ट है ना टोटल, मुझे सबको टाइम देना पड़ेगा ना। बादल जी, आप बीच बीच में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? लेट मी स्पीक। कोई इंटर नहीं कर, आप ठीक है बादल देवनाथ जी, मैं आपको दूंगी, अलग से टाइम दूंगी, लेकिन पहले उसको बोलने दीजिए। डॉक्टर साहब आप तो 1 मिनट आप चुप रखें प्लीज, मुझे मेरी बात रखने दें, उसके बाद आप बोलिएगा। रिपोर्ट नहीं है, आप बोलिए डॉक्टर साधना। साक्षी, देखिए मैं जो कह रही थी कि बंगाल में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होता है, रेप होता है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना, संदेश कली की घटना, ये इतना विभत्स घटनाएं हैं जो कि दिखाती है कि बंगाल में किस तरीके से महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है। और दूसरी बात, ये जब भी कुछ घटना होती है राजनीति होने लगती है, उनके जो आरोपी हैं उनको बचाए जाने की कोशिश की जाने लगती है। क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है कि आरोपियों को सजा दिलाई जाए? अभी तक आरजी कर मेडिकल कॉलेज के लोगों को सजा नहीं मिली है। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं, हम जल्दी सजा की बात करते हैं। अगर यही होता रहा तो ये रेप बढ़ते ही जाएंगे। और अगर ऐसे मामले बंगाल से ही सामने आते रहेंगे महिलाओं के ऊपर, और वो लड़कियों के साथ में 24 साल की लड़की के साथ में रेप कर दिया गया, गैंग रेप कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात प्रेम कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ में है। प्रेम कुमार जी, ममता बनर्जी है कहाँ? कोई अब तक कमेंट नहीं आया। 25 तारीख की वारदात है, आज हो गई 28 तारीख, 3 दिन बीत गए हैं। ममता बनर्जी ने एक पोस्ट करके सामने आके एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते ही तो कर देती, कम से कम एक महिला होने के नाते तो कम से कम कुछ तो कमेंट करना चाहिए था उनको। संवेदना नहीं है वो। प्रेम कुमार जी,